पद्म भूषण शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई यह कविता चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं चलना हमारा काम है। ये 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए यहाँ एक पद्य है। मैं आज इस पद्य को करने जा रही हूँ। इस पद्य का नाम है चलना हमारा काम है। इसका कन्नड़ में यहाँ अर्थ है कि चलना, इसका अर्थ है कि ನಡೆಯುವುದು, ಹಮಾರ ನಮ್ಮ काम है ಕೆಲಸ, ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಇದರ अर्थ। अब हम चलना हमारा काम है इस पद्य का लेखक का परिचय को देखने जा रहे हैं। देखने से पहले उनका भावचित्र देखेंगे। ये चलना हमारा काम है का कवि है शिवमंगल सिन्हा सुमन जी। शिवमंगल सिन्हा सुमन जी का भावचित्र है, इसे बहुत ही ध्यान रूप से देख लीजिए, ये उनका ही भावचित्र है। अब मैं शिवमंगल सिन्हा सुमन जी का कवि परिचय देखने जा रही हूँ। अब हाँ, देख लीजिए, चलना हमारा काम है कवि परिचय। शिवमंगल सिन्हा सुमन जी का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। इसी वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सुमन जी पद्म भूषण, देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती आदि पुरस्कारों से सुशोभित है। ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार का निधन 27 नवंबर 2002 में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। तो इनका अर्थ हम कन्नड़ में देख लेंगे। चलना हमारा काम है कवि परिचय। ಶಿವಮಂಗಲ್ ಸಿನ್ಹಾ ಸುಮನ್ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮ 5 ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು 1915ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪುರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪಿಎಚ್ಡಿಯ ಉಪಾಧಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಭಾಗಲ್ಪುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಇದೇ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಸುಮನ್ ಜಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ್, ದೇವ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪುರಸ್ಕಾರ, ಶಿಖರ್ ಸಮ್ಮಾನ್, ಭಾರತ್ ಭಾರತಿ ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಇವರು ಸುಶೋಭಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ऐसे श्रेष्ठ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ನಿಧನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರ ಮರಣ 27 ನವೆಂಬರ್ 2002ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಹೃದಯಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಹೃದಯಗತಿ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಮರಣವನ್ನ ಅಪ್ಪಬೇಕಾಯ್ತು। 2002 में ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು। ये चलना हमारा काम है इस कवि का परिचय है। कवि कौन है? शिवमंगल सिन्हा सुमन जी। अब हम आगे जाएं। हाँ, उनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे बच्चों। प्रमुख रचनाएं, ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು युग का मोल, प्रलय सृजन, विद्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೀತಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿದೆ। ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಕಾಳಿದಾಸ್ ಇದೊಂದು ನಾಟಕ, ಆದಿ है, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ। ಏನಂತಂದ್ರೆ 1974 में इनकी कृति मिट्टी की भारत पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 1974ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಿ ಭಾರತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। अब हम आगे जाएंगे। हाँ, चलना हमारा काम है इस कविता का आशय क्या है?
ಇದರ ಏನು ಉದ್ದೇಶ, ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು अब हम इसे देखेंगे। बच्चे इस कविता के द्वारा यहाँ सीखते हैं कि जीवन के सफर में अनेक रुकावटें आती है, उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति आदरणीय होता है। ಬಚ್ಚೆ ಇಸ್ ಕವಿತಾ ಕೆ ದ್ವಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಫರ್ ಮೇ, ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರುಕಾವಟೆ ಆತಿ, ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಉನ್ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ, ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಕ್ಕ, ಗುರಿ ತಲುಪುವ ತನಕ, ಕದಂ ಬಡಾನೆ ವಾಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗುರಿ ತಲುಪುವ ತನಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರಣೀಯ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ। ये कविता का आशय है। आगे देखेंगे शब्दार्थ। हाँ, शब्दार्थ देख लीजिए। गति, चाल, गमन, सामर्थ्य, गति, सो मोशन, मूवमेंट, गति, चलना, मोशन, मूवमेंट। पैर, पाव, काಲು, धर, द्वार, बागिलु, डोर। रास्ता, मार्ग, मार्ग। मंजिल, लक्ष्य, गुरी, गोल। विराम, विश्रांति, आराम, विराम, रेस्ट। खोज, शोध, ढूंढ, अन्वेषण, संशोधना, सर्च, रिसर्च, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು। पग, कदम, ಹೆಜ್ಜೆ, स्टेप ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ। ರೋಡಾ, ಈಟಿಯ, ಪತ್ತರ್ಕ, ಬಡ, ಢೇಲ, ಬಾದಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನ ತುಂಡು, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಕ್। ಅಟಕ್ತಾ ರೆಹನಾ, ರೋಕನ, ಉಲ್झाना, ನಿಲ್ಲುವುದು। अभिराम, सुंदर, मनोहर, सुंदर, ब्यूटीफुल। ये शब्दार्थ हुआ। अब हम आगे जाएंगे। अब पद्य को देखेंगे। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं धर धर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। तो आगे के पद्य को देखेंगे। मैं पूर्णता की खोज में धर धर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। अच्छा ठीक है, आगे पद्म भूषण शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई यह कविता चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अविरुद्ध,
इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विश्व विश्त प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ में क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे, कुछ बीच में से ही फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। फकत यह जानता जो मिट गया सो जी गया, फकत यह जानता जो मिट गया वह जी गया। मूंद कर पलकें सहज दो घूंट हंसकर पी गया, सुधा मिश्रित गरल वही साकिये का जाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कविता का सारांश और भावार्थ को बताने जा रही हूँ। पहले देख लीजिए। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं धर धर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। तो इसका भावार्थ देख लीजिए। इस कविता का भावार्थ, यह कविता जीवन के सफर में आने वाली रुकावटों का सामना हिम्मत के साथ करने का संदेश देती है। जीवन निरंतर चलते जाने का ही नाम है। जीवन गतिशील है। जीवन लक्ष्यहीन नहीं होता, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ाते जाना ही जीवन को जीना है। कवि कहते हैं कि मेरे पैरों में गति भरी है, मैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चलने को आतुर हूं, इसलिए मुझे समय बेकार नहीं करना चाहिए। मेरा रास्ता लंबा है, जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं हासिल हो जाए तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। आराम मौत के समान है, इसलिए चलते जाना है। तो यहाँ पर भावार्थ बता दिया है, उसे मैं अब कन्नड़ में बताती हूँ, देख लीजिए। यह कविता ಈ ಕವಿತೆ ಜೀವನ के सफर में आने वाली रुकावटों का सामना ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಹಿಮ್ಮತ್ के साथ करने का संदेश देती है। ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಮ್ಮತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಜೀವನ್ ನಿರಂತರ ಚಲ್ತೆ ಜಾನೆ ಕಾ ಹಿ ನಾಮೆ, ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಜೀವನ ಅಂತಾರೆ। ಜೀವನ್ ಗತಿಶೀಲ್ ಹೈ, ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗತಿಶೀಲವಾಗಿದೆ। ಜೀವನ್ ಲಕ್ಷ್ಯಹೀನ್ ನಹಿ ಹೋತಾ, ಜೀವನ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ाते जाना ही जीवन को जीना है। ಸೊ ಗುರಿಯ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದೇ ಜೀವನ್ ಕೋ ಜೀನಾ ಹೈ, ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದು। ಕವಿ कहते हैं कि ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮೇರೆ पैरों में गति भरी है, ನನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ। मैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ನಾನು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಲನೆ ಕೋ ಆತುರ್ ಹೂಂ, ಸೊ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆತುರನಾಗಿದ್ದೀನಿ। इसलिए मुझे समय बेकार नहीं करना चाहिए, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ। मेरा रास्ता लंबा है, ನನ್ನ ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ। जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं हासिल हो जाए, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಗುರಿ ನಾನು ತಲುಪೋದಿಲ್ಲವೋ तब तक मैं आराम नहीं कर सकता, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ।
ಆರಾಮ್ ಮೌತ್ಗೆ ಸಮಾನ है ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾವಿನ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ इसलिए ಚಲ್ತೆ ಜಾನ है ಆದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಚಲನ ಹಮಾರ ಕಾಮ है ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರಿಯ ತಲುಪುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ तो यहाँ पर देख लीजिए ಗತಿ ಪ್ರಬಲ್ ಪೈರೋ ಮೇ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಫಿರ್ ಕ್ಯೂ ರಹೋ ದರ್ ದರ್ ಕಳತ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾ जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा जब आज मेरे सामने ಈಗ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ है रास्ता इतना बड़ा ಎಷ್ಟೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ जब तक ना मंजिल पास सकूं ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಗುರಿ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲವೋ तब तक मुझे ना विराम है ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಚಲನ ಹಮಾರ ಕಾಮ है ಸೊ ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ दूसरा अंश मैं पूर्णता की खोज में धर-धर भटकता ही रहा प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा निराशा क्यों मुझे जीवन इसी का नाम है ಚಲನ ಹಮಾರ ಕಾಮೆ ಸೊ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಖೋಜಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣತೆಗೊಳಿಸುವಂತ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಧರ್ ಪಟಕ್ತಾ ಆಚೆ ಈಚೆನ ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಗ ಪರ್ ಕುಚ್ನ ಕುಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾರಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ರೋಡ ಅಟಕ್ತಾ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇತ್ತು ನಿರಾಶಾ ಕ್ಯೂ ಮುಜೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಕು ಜೀವನ್ ಇಸಿ ಕಾ ನಾಮೆ ಸೊ ನಿರಾಶೆ ನಾನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇದೆ ಜೀವನ್ ಇಸಿ ಕಾ ನಾಮೆ ಜೀವನನೇ ಇದು ಹೆಸರು ಚಲನ ಹಮಾರ ಕಾಮೆ ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಜೀವನ ಅಂದಮೇಲೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ದುಃಖ ಬಂತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂತಂತ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋಗದೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಕಾ ಭಾವ ದೇಖ್ ಲೀಜಿಯೆ तो यहाँ पर भावार्थ देख लीजिए मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमेशा भटकता रहा कदम कदम पर रुकावटें आती रही लेकिन मैं निराश नहीं हुआ जीवन के रास्ते में बाधाएं आती ही है इसलिए हमें कर्म करते जाना है सो इसका अर्थ क्या है कि मैं अपनी मंजिल को ನಾನು ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ करने के लिए ಪಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಮೇಶ ಭಟಕ್ತಾ ರಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಚೆ ಈಚೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಕದಂ ಕದಂ ಪರ್ ರುಕಾವಟೆ ಆತಿ ರಹೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಲೇಕಿನ್ ಮೇ ನಿರಾಶ್ ನಹಿ ಹುವಾ ನಾನು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಜೀವನ್ ಕೆ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಬಾಧಾಯೆ ಆತಿ ಹೈ ಜೀವನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹಮೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೆ ಜಾನ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೊ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು तो आगे तीसरा अंश साथ में चलते रहे कुछ पीछे से फिर गए गति ना जीवन की रुकी जो गिर गए सो गिर गए रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है चलना हमारा काम है साथ में चलते रहे ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ कुछ बीचे से फिर गए ಕೆಲವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಗತಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರುಕಿ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋ ಗಿರ್ಗಯೇ ಸೋ ಗಿರ್ಗಯೇ ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರು ಅವ್ರು ಬಿದ್ದೋದ್ರು ರಹೆ ಹರ್ದಂ ಯಾರೋ ಸಮಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಿದ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಉಸಿ ಕಿ ಸಫಲತಾ ಅಭಿರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಫಲತೆಯ ಜಯವಾಯಿತು ಚಲನ ಹಮಾರ ಕಾಮೆ ಸೊ ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ इसका भावार्थ है देख लीजिए जीवन के सफर में बहुत से लोग साथ चलते हैं कुछ लोग बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं फिर भी जीवन कभी रुकता नहीं है बहुत से लोग निराश होकर साथ छोड़ दिए बहुत हार गए लेकिन जो लक्ष्य तक साथ में रहे और जिन्होंने सफलता हासिल की वे लोग भाग्यशाली हैं आधार उसी व्यक्ति का होता है जो जीवन के मुश्किल पथ पर
कभी हार नहीं मानता है और निरंतर चलता रहता है। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ के सफर में बहुत से लोग साथ चलते हैं. ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. कुछ लोग बीच रास्ते से ही लौट जाते, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯ ರಾಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು रास्ते से ही लौट जाते, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. फिर भी जीवन कभी रुकता नहीं, ಆದರೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಯನೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ, ಈ ಕ್ಷಣ, ಈ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. फिर भी जीवन कभी रुकता नहीं, ಆದರೆ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. बहुत से लोग निराश होकर साथ छोड़ जाते हैं. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. बहुत हार गए. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ बहुत हार गए ಅಂದ್ರೆ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. लेकिन जो लक्ष्य तक साथ में रहे, ಆದರೆ ಯಾರು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ ತನಕ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ, और जिन्होंने सफलता हासिल की, ಯಾರು ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, वे लोग भाग्यशाली है, ಅವರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. आदर उसी व्यक्ति का होता है, ಗೌರವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ जो जीवन के मुश्किल पथ पर, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವನದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಭಿ ಹಾರ್ ನಹಿ ಮಾನ್ತಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿರಂತರ ಚಲ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನೇ ಜಯವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ, ಅವನೇ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಲನಾ ಹಮಾರ ಕಾಮ್ ಹೈ. आप भी बच्चों जीवन के हर कदम में आप हार नहीं स्वीकार किए नहीं कीजिए, आगे चलते रहिए. अब ये भावार्थ तो हुआ. हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, इस कविता की प्रथम 7 पंक्तियों को कंठस्थ करना है. तो नवी कक्षा के बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं धर धर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है. इस पंक्तियों को, इस 7 पंक्तियों को आप लोग कंठस्थ करना है. कंठस्थ करके सीख कर रख लीजिए बच्चों. आगे हम उसको परीक्षा में भी पूछा जाएगा, उसके लिए तैयार रहिए. आगे अब हम अभ्यास की ओर आ गए हैं. एक वाक्य में उत्तर लिख के पहले देखेंगे. प्रश्न 1, पैरों में कैसी गति भरी है, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗತಿ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, पैरों में प्रबल गति भरी है, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. दूसरा प्रश्न, कवि के अनुसार कब तक विराम नहीं है, कविಯ ಅನುಸಾರ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. कवि के अनुसार जब तक मंजिल ना मिल जाए, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗುರಿ ಸಿಗದಿಲ್ವೋ तब तक विराम नहीं है, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. अब हम तीसरा प्रश्न, हमारा काम क्या है, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇನು. चलना हमारा काम है, ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. अगला प्रश्न, कवि किसकी खोज में भटक रहे हैं, कवि ಯಾವ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕವಿ ಪೂರ್ಣತಾ ಕಿ ಖೋಜ್ ಮೇ ಭಟಕ್ ರಹೆ हैं, ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣತೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. प्रश्न 5वां, प्रत्येक पग पर क्या अटकता रहा है, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ अगला प्रश्न, किसकी गति रुकी नहीं है, ಯಾರ ಗತಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. जीवन की गति रुकी नहीं है, ಜೀವನದ ಗತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ये प्रश्न. आगे के प्रश्न, चलना हमारा काम है के कवि कौन है, चलना हमारा काम है, इसका कवि कौन है.
इसका उत्तर है चलना हमारा काम है के कवि शिवमंगल सिन्हा सुमन जी है। वो शिवमंगल सिन्हा सुमन जी है। आपने उसका भाव चित्र भी देखे थे। अब हम आगे 8वां प्रश्न देखेंगे। जब पैरों में प्रबल गति बरी हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? ಯಾವಾಗ पैरों में प्रबल गति बरी हो तो ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಗತಿ ತುಂಬಿದಾಗ हमें क्या नहीं करना चाहिए, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು? जब पैरों में प्रबल गति बरी हो तो हमें धर नहीं खड़ा रहना चाहिए। ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ದರ್ नहीं खड़ा रहना चाहिए, ದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। आगे देख लीजिए 9वां प्रश्न, किनकी सफलता अभिराम है? यार सफलते अभिराम ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು जो हर दम साथ चलते रहे उनकी सफलता अभिराम है। ಯಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುನ್ನೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಸಫಲತೆ ಅಭಿರಾಮವಾಗಿದೆ। ಹಾಗೆ ಕವಿ ಕಬ್ ತಕ್ ರುಕ್ನಾ ನಹಿ ಚಾಹತಾ, ಕವಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। कवि तब तक रुकना नहीं चाहता जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಗುರಿಯನ್ನ। पाठ 18 चलना हमारा काम है। इस कविता के द्वारा निरंतर चलते रहने को ही मनुष्य का सर्वोपरि धर्म बताया गया है। आशा निराशा से घिरते हुए हंसते रोते हुए भी मनुष्य को हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। चलने वाले को ही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि महानता कभी न गिरने में नहीं अपितु हर बार गिरकर उठने में है। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। गतिमति न हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हर दम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में शिवमंगल सिंह सुमन का जीवन परिचय बताने वाले हैं। शिवमंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि वह अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे।
शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगेरपुर में हुआ था। वह एक अग्रणी हिंदी लेखक और कवि थे। उन्होंने एक एमए और पीएचडी अर्जित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्हें सन 1950 में डीलिट के साथ भी सम्मानित किया गया। शिवमंगल सिंह सुमन ने 1968 से 1978 के दौरान विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति के रूप में काम किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपराष्ट्रपति 1956 से 1961 के दौरान प्रेस और सांस्कृतिक अटैच भारतीय दूतावास काठमांडू नेपाल और 1977 से 1978 के दौरान अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली रहे। वह कालिदास अकादमी उज्जैन के कार्यकारी अध्यक्ष थे। 27 नवंबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। हिल्लोर 1939 में, जीवन के गान 1942 में, युग का मोल 1945 में, प्रलय सृजन 1950 में, विश्वास बढ़ता ही गया 1948 में, बिंद हिमाचल 1960 में, मिट्टी की बारात 1972 में, वाणी की व्यथा 1980 में, कटे अंगूठों की बंदरवाने 1991 में। उन्होंने उल्लेखनीय कविताओं की भी रचना की, जैसे सांसों का हिसाब, चलना हमारा काम है, मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, असमंजस, पतवार, सूनी सांझ, विवशता, मैं बढ़ा ही जा रहा हूँ, आभार पर आंखें नहीं भरी, मृतिका दीप, जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी आदि। उन्होंने कई सम्मान भी और पुरस्कार भी प्राप्त किए, जैसे पद्मश्री 1974 ईस्वी में, पद्म भूषण 1999 ईस्वी में, देव पुरस्कार 1958 ईस्वी में, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1974 ईस्वी में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में, मिट्टी की बारात के लिए शिखर सम्मान एमपी से 1993 में, सरकार भारत भारती पुरस्कार 1993 ईस्वी में, डीलिट भागलपुर विश्वविद्यालय 1973 में और डीलिट जबलपुर विश्वविद्यालय 1983 में। उन्होंने बहुत ही सम्मान प्राप्त किए। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲೋ ಜಬ್ ತಕ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಾ ಹೋ ಜಾಯ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗುರಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अब हम आगे जाएंगे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। प्रश्न 1 है, आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा
पंक्ति का आशय क्या है? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ದಾರಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಈ ಸಾಲಿನ ಆಶಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. तो इसका उत्तर है मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत रुकावटें हैं. ದಾರಿಯ ತನಕ ನಾವು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಸ್ತೆ में बहुत रुकावटें हैं. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಗತ್ತೆ. उन रुकावटों को दूर करते हुए ಅಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ದೂರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ लक्ष्य तक पहुंचना ही जीवन का उद्देश्य. सो ನಾವು ಗುರಿಯ ತನಕ ತಲುಪೋದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ. अब हम आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न. प्रश्न दूसरा है, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है? ಕವಿತೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? तो देखेंगे कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने यह संदेश दिया है कि जीवन के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं. इनमें हार कर कोई बीच रास्ते में ही रुकना है तो कोई हर वक्त लेते हैं. जीना किसी के लिए रुकता नहीं, जीवन किसी के लिए रुकता नहीं है. जो सूर के मक्खर आगे बढ़ता ही जाता है, सफलता उसी की होती है. इसलिए हमें चलाते हैं, चलते ही जाना है. तो यहाँ पर अंतिम पंक्तियों का संदेश दे रहे हैं कि कवि यहाँ संदेश दिया है. कवि ಏನ್ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಕೋಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೇನೆ ನಿಲ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಜೋ ಸೂರ್ ಕೆ ಮಕ್ಕರ್ ಆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹಿ ಜಾತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಫಲತಾ ಉಸಿಕೆ ಹೋತಿ, ಸಫಲತೆ ಅಂತವ್ರದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಚಲ್ತಾ ಹಿ ಜಾನಾ ಹೈ, ಚಲ್ನಾ ಹಮಾರ ಕಾಮ್ ಹೈ, ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ये दूसरा प्रश्न है. आगे तीसरा प्रश्न देखेंगे. जीवन इसी का नाम है, पंक्ति से कवि का क्या आशय है? जीवನ ಇದೇ ಹೆಸರು, ಈ ಸಾಲಿನ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು उसका उत्तर देख लीजिए. कवि कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में धर धर भटकता रहा हूं. कदम कदम पर मुझे बाधाएं मिली, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि जीवन का नाम ही चलते जाना है. ಸೊ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿ कहते हैं कि ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, मैं पूर्णता की खोज में, ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂತ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ धर धर भटकता रहा हूं, ಆಚೆ ಈಚೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಕದಂ ಕದಂ ಪರ್ ಮುಜೆ ಬಾಧಾಯೆ ಮೂಲಿ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂತು. ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಬಿ ಮೇ ನಿರಾಶ್ ನಹೀ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜೀವನ್ ಕಾ ನಾಮ್ ಹಿ ಚಲ್ತೆ ಜಾನಾ ಹೈ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಹೆಸರೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು. चलना ही हमारा काम है. यहाँ पर देख लीजिए, पहला पंक्ति हो या दूसरा पंक्ति हो या तीसरा पंक्ति हो, 3 पंक्तियों में अच्छे अच्छे अंश को शिवमंगल सिन्हा सुमन जी हमारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए ये सब दिए गए हैं. तो इसे सुनते ही हमारा मन खुश हो जाती है और हम दुख से रहे तो आगे चलने का हमें मन में बहुत ही शक्ति उत्पत्ति होती है. बच्चों, इसे अच्छी तरह से सीख लीजिए और पहला पद्य को, प्यारा को भी सीख लीजिए. अभी तीसरा प्रश्न हुआ, आगे जाएंगे. तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखिए. तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखना है. पहला प्रश्न, कड़ा, विराम, काम, अभिराम.
ये तुकान शब्दों को पहचान कर लिखना है। सो खड़ा के लिए क्या लिख सकते हैं आप? ये तुकान शब्द है कि एक अंतिम शब्द समान रहना है। खड़ा, खड़ा। विराम, काम, काम, नाम, अभिराम, काम। ये सब तुकान शब्दों का उत्तर है। ये सब समझ लिया आपने? खड़ा के लिए पड़ा, विराम के लिए काम, काम के लिए नाम, अभिराम के लिए काम। और भी है, और भी ढूंढकर आप आगे लिख सकते हैं। आगे, हाँ, एक यहाँ पर देख लीजिए। कविता में पूर्णता, सफलता शब्दों में ता प्रत्यय जुड़ा है। ऐसे ता प्रत्यय से जुड़े 5 शब्दों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूर्णता, सफलता, इसी तरह ता प्रत्यय को जोड़ करके हमें 5 शब्दों को लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, सुंदर प्लस था इज इक्वल टू सुंदरता। उसी तरह यहाँ पर लिखना है, 5 शब्द बनाना है और उसे जोड़ करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इसी का उत्तर है, देख लीजिए। असफल प्लस था, असफलता। विफल प्लस था, विफलता। दुर्बल प्लस था, दुर्बलता। निर्बल प्लस था, निर्बलता। विविध प्लस था, विविधता। ये सब उसी का है। जिस तरह पूर्णता, सफलता, सुंदरता हुआ, उसी तरह असफलता, विफलता, दुर्बलता, निर्बलता, विविधता। अब हम आगे देखेंगे। हाँ, उचित विलोम शब्दों को छांट कर लिखना है। उचित विलोम शब्द को ढूंढ कर लिखना है। आराम, अपूर्णता, विनाश, अविराम, असफलता, अलसता, मरण, आगे, पीछे, आशा, जवान, सम्मान। हाँ, तो इसी तरह इसे ढूंढकर यहाँ डालना है। विराम, पूर्णता, निराशा, सफलता, सामने, जन। ವಿರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಪೂರ್ಣತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದು, ನಿರಾಶಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸರ, ಸಫಲತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಫಲತೆ, ಸಾಮ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಜನ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ। तो इसके लिए देख लीजिए, विराम के लिए आराम, पूर्णता, अपूर्णता, निराशा, आशा, सफलता, असफलता, सामने, पीछे, जन्म, मरण। तो यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिए। विराम, आराम, पूर्णता, अपूर्णता, निराशा, आशा, सफलता, असफलता, सामने, पीछे, जन्म, मरण। कब हम आगे देखेंगे, अनुरूपता देख लीजिए। अनुरूपता, जन्म मरण है तो बहुत डैश, चलना, चलाना, गिरना, डैश, पैर के लिए पांव है तो सड़क के लिए डैश, रोड़ा संज्ञा शब्द है, भटकना, डैश। यहाँ पर उत्तर बताते जाते हैं, देख लीजिए। जन्म मरण है तो बहुत कम है, चलना चलाना है तो गिरना गिराना, पैर पांव है तो सड़क पथ, रोड़ा संज्ञा शब्द है, भटकना क्रिया शब्द है। ये अनुरूपता हुआ। आगे देखेंगे। हाँ, निम्नलिखित पंक्तियों को सही शब्दों से भरिए।
निम्नलिखित पंक्तियों को सही शब्द से जोड़ने के लिए बता रहे हैं। तो देख लीजिए, फिर क्यों रहूं डैश खड़ा, तब तक डैश है, कुछ डैश से फिर गए, जो गिर गए डैश गए। तो इसके लिए उत्तर है, फिर क्यों रहूं धर धर खड़ा, तब तक मुझे न विराम है, कुछ बीछी से फिर गए, जो गिर गए सो गिर गए। तो आगे ये सब हुआ। तो यहाँ पर मैं इस पद्य को समाप्त कर रही हूँ। चलना हमारा काम है। शायद ये पद्य आप लोगों को समझ में आया होगा। आपने 2 वीडियो भी देखे हैं चलना हमारा काम का, तो इससे आपको संपूर्ण रूप से पता होगा कि चलना हमारा काम है का अर्थ क्या है। इसलिए बच्चों, आपको मेरी और आपकी ओर, मेरी ओर से आपको धन्यवाद है। धन्यवाद बच्चों।